और डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। कदाचित हो सकता है कि आपके दिमाग में भी हो। आजकल मैं हूं या कोई भी हो, मान लीजिए होम्योपैथिक है तो इस तरह कोई डिस्प्ले करते हैं कि भाई ये लेने से आपको ये आराम मिल जाएगा, ये लीजिए। कोई सामने रखे करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक पेशेंट को पिक्चर नहीं दिखेगा तो उसके दिमाग में आइडिया कैसे बैठेगा। तो ये सब पेशेंट के हित के लिए किया जाता रहा। अब मेरे पास व्हाट्सएप आया। अब कई लोग इसके अंदर जिस तरह से बिना किसी चिकित्सक के पूछे हर कोई अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, ये 4-5 जो चीज़ें पॉपुलर हैं, सलाजीत, इनको आराम से खरीदते हैं और वो खाते रहते हैं। न कोई वैद्य की राय, न कुछ और। गूगल में देखा, यूट्यूब में देखा, किसी की जुबान सुन लिया और खाते रहते हैं। देखो, हम भी जो कॉम्बिनेशन का जो बताते हैं तो लिखे देते हैं कि ये चीज़ है, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो वो उसके बारे में अगर हमसे समझें तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उन्हें समझाते। लेकिन हमारे समझाने के बाद वो लोग अपने मन से, मान लीजिए कोई दवा, कोई योग के अंदर फॉस्फोरस 30 पोटेंसी है तो वहाँ वो 200 कर लेते हैं अपने आप। इसके अलावा और कोई जो सेक्स को बढ़ाने वाली दवा है उसको भी 30 की जगह 200 कर लेते हैं और फिर से हमसे पूछते हैं कि हम इनको इस तरह ले लें क्या। तो ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे आता है तो हम उनको अच्छी राय देते हैं, भी आप लेना चाहते हो तो इस तरह से इसको ले सकते हो। लेकिन हर कोई व्हाट्सएप पे नहीं आते हैं। तो जैसे आपने किसी का भी वीडियो देखा, डॉक्टर का, किसी का भी, होम्योपैथिक का या आयुर्वेदिक का या किसी का भी वीडियो देखा, तो अगर आपको नॉलेज है, आप जानते हैं कि इसको मैं बहुत आसानी से बना लेता हूँ या बना लूँगा, क्योंकि जो आदमी पानी में अगर 100 कदम तैरना जानता है तो वो 200 भी तैर सकता है। उसके लिए कोई मैं बुरी बात नहीं मानता। लेकिन सवाल ये है कि होम्योपैथिक में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको देंगे तो आपकी प्रकृति को देख करके वो उसके बाद देंगे। आप लंबे हैं, गोरे हैं, पतले हैं, मोटे, कैसे हैं, गुस्से लें, क्या है, 10 बात आपको पूछ करके वो दवाई देंगे और आप उसे खाएंगे, आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह आप कोई भी दवा के अंदर कोई दवा मिला देना, अंग्रेजी के साथ तो ये हम कहते हैं कि भाई जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो एलोपैथिक दवाइयाँ बंद न करे और होम्योपैथिक सेवन करता रहे तो उनकी वो कंट्रोल में रहेगी चीज़, डायबिटीज। बाकी हम कभी ये नहीं कहते कि आप सबसे पहले इन दवाओं को छोड़ो, अब फिर हम इलाज करेंगे। क्यों नहीं कहते, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सत्य को सत्य कहना कोई गलत नहीं और सत्य को सत्य स्वीकार करना कोई गलत नहीं।
अपने तहे दिल से हर कोई डॉक्टर, जो चाहे आयुर्वेदिक हो, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और मेरा अनुभव फेल नहीं, इस वक्त बोल रहा हूँ, मुझसे बुजुर्ग हैं वो सुने, मुझसे छोटे हैं वो सुने। कि आयुर्वेद के अंदर जो जितनी पेटेंट वगैरह ये जो बन के आते हैं और आते हैं, तो इनके अंदर बड़ा चढ़ा के किसी पे घोड़े का फोटो लगा देते हैं, किसी पे गधे का लगा देते हैं। और सांडा तेल तो हर दुकान पे ही मिलता है। तो हर कोई 2-4 जड़ी बूटी ला के कूट पीट के खाते हैं, फिर फ़ायदा नहीं होता है, फिर दूसरी जगह से लेके खाते हैं, फिर तीसरी। तो कई ऐसे पेशेंट है जो हम 2-3 जगह इस तरह खाया, कोई लाभ नहीं मिला। तो वो आपका थोड़ा थोड़ा करके पैसा, आपका थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपका अधिक खर्च हो रहा है। ये मेरे कहने का मतलब। देखिए, YouTube के अंदर आपको मैं कहता हूँ कि अरे आप लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हो। हम लोगों ने हमारी यौन अवस्था में जितनी परेशानियाँ देखी है, जानकारी के लिए, अनुभव के लिए और के लिए, आप तो सुसाइड कर लो, देखोगे क्या। आज आपको अश्वगंधा में क्या है क्या नहीं होता है, एक थोड़ा सा मोबाइल पे बोलने की ज़रूरत है, आपके सामने एक एक चीज़ आ जाती है। कितना सरलीकरण हो गया। तो थोड़ा बुद्धिमान भी कालिदास बन जाता है, उसको थोड़ा सहारा चाहिए। तो इस तरह आप लोग जो खरीद करके, सिद्ध मखध्वज अपने आप ही खरीद करके खा रहे हैं। तो इस तरह कोई भी भस्म या कोई भी जड़ी बूटी आप अपने मन से क्यों खाते हैं। देखिए, मैं देखता हूँ प्राय होता क्या है कि जैसे ये मेरा शहर बूंदी है, राजस्थान में जिला है बूंदी, कोटा के पास जिला है। अब मैं इन दिनों में नहीं गया, नहीं तो मैं उधर जब हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ तो अपने अपनी जिसकी रुचि होती है वो उधर ही जाता है। कोई पैमाने पे जाता है, तो कोई मई खाने पे जाता है, कोई मंदिर जाता है, तो कोई मस्जिद जाता है। तो वहाँ में देखा कि जो जितने चिकित्सक हैं एलोपैथिक के, तो वहाँ लाइनें लग रही है। वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो रेड क्रॉस के अंदर दोनों तरफ 2 वैद्य बैठे हुए थे, और क्वालिफाइड वैद्य, बहुत अच्छे हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, ये बात 2-4 साल पहले के हैं। अरे वहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई भड़का नहीं, कुछ भी नहीं। एक कंपाउंडर आपको पानी पिलाते हैं, आपको बहुत यूँ कहते हैं बैठिए, अच्छी तरह से आपको पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और ये सब सारी आपका बीपी भी चेक करेंगे और करेंगे सब। आपको ये कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई और कुछ नहीं। और वो जैसी भी है, उनके पास से जो दवा सरकारी आती है वो अपने पास से दे देते हैं। नहीं तो प्राय देखो, सरकारी विभाग से तो जो दवाइयाँ आती है तो वो कुछ लिमिट की आती है दवाइयाँ, जबकि बहुत होती हैं। तो वो पर्ची बना करके लिख देते हैं कि आप 5-7 दिन खाओ और फिर मेरे को बताओ। जब इतनी सुंदर व्यवस्था है, अरे फिजियोथेरेपी वाला दिन भर अपनी टांगे ही ऊंची कर रहा है।
मेरे को बड़ी हंसी आई। अरे इतना बड़ा ये आपको सरकार ने दे रखा है हॉल का हॉल, आप अकेले कि कोई आता नहीं है तो हम क्या क्या करें। ये मैं यहाँ छोटी जगह की बात करता हूँ, 3 साल पहले की। इन दिनों मेरा जाना नहीं हुआ। तो आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, तो आप कहाँ किसके लाइन लगाने के लिए जाते हो? वो कोई जो वहाँ जो सरकार ने बिठा रखे हैं वो वैद्य, वो कोई कमज़ोर पड़ते हैं क्या और दूसरे वैद्यों से, प्राइवेट वालों से? अरे आपको फर्स्ट एड तो मिल जाती है, कहीं भी जाओ कहीं भी करो। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों के पाँव हैं सीधे ही। बहुत से जनाब तो हैं जो न तो डॉक्टर के पास जाते हैं और न वैद्य के पास जाते हैं, वो सीधे दुकानदार के यहाँ जाते हैं जो मेडिकल बेचता है कि यार वो मेरे को जुकाम हो रहा है, दे देना कुछ न कुछ। तो वो दुकानदार है जो उनको दवाई देता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ, सच को सच मानता हूँ कि रात दिन जो 20-30 साल से जो एलोपैथी की दुकान जो शख्स चला रहा है वो एक डॉक्टर से कम नहीं पड़ता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो कोई पेशेंट आके कहता है मेरा सिर दुखता है, तो अब वो क्या करे? वो कहे क्या कि तू डॉक्टर के पास जाके दिखा के आए। डॉक्टर के पास जाना कोई खेल है? एमएलए की टिकट लेना आसान है, डॉक्टर के पास पहुंचना मुश्किल है। तो इस तरह लोगों की जो रुचि है वो एलोपैथी की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, वैद्यों के यहाँ लाइन नहीं लगती। तो अब इसमें किसका कहाँ क्या कमी है? और मैं जहाँ तक समझता हूँ सरकार की ओर से कोई कमी नहीं। सरकार ने हर गांवों में और कस्बों के अंदर एक कंपाउंडर, एक वैद्य, एक कोई वो साफ सफाई वाला जो भी है, 1-2-3 आदमी की नियुक्ति, उनके बैठने की व्यवस्था, वहाँ 150 दवाइयाँ भी और भी। लेकिन वो वहाँ गांव के जो रोगी हैं वो एक भी नहीं पहुँचते वहाँ। और डॉक्टर फिर परेशान होकर के कभी 2 दिन में एक बार हो जाता है, कभी या कह देता है रोगी तू फ़ोन कर देना यार, आ जाऊँगा मैं। क्या करे अब वो अकेला डॉक्टर बैठा, क्या करे? लोगों के थोड़ा सा होते ही वो एलोपैथी की ओर दौड़ते हैं। तो देखो इसका है जो न होम्योपैथिक वाले कुछ कर पाते हैं न आयुर्वेदिक वाले कुछ कर पाते हैं। आज होम्योपैथिक फार्मेसियों ने जो सिस्टमेटिकल ढंग से जो नियम बना के गए थे वो इसके जन्मदाता, तो जब उन नियमों का कोई पालन ही नहीं करने वाला तो उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पेटेंट निकाल दिए। जैसे SBL है, बेक्सन्स है, जो इंडिया की फार्मेसियाँ हैं उन्होंने निकाल दिए, जो विदेशी हैं उन्होंने निकाल दिए। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए सहूलियत है, जबकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी। हम जाते थे वो कोई हॉस्पिटल में तो एक खुराक, एक पुड़िया बांध के सर पर 200 की दे देते, कहते 8 दिन बाद आना। अब वो 8 दिन में रोए या गाए या चिल्लाए, वो घर बैठा रहे। तो इस तरह से जो
ट्रस्ट वाले हैं जो अपने नाम से एक एक गांव में उन्होंने औषधालय खोल दिए, एक वैद्य की नियुक्ति कर दी और एक डॉक्टर की नियुक्ति कर दी उनके रहने की। और की सेठ लोग देखो जो खर्च करते हैं माई के लाल, वो खर्च करते हैं, करना भी चाहिए। तो उधर हर छोटे से छोटे गांव में एक दो होम्योपैथी की क्लिनिक तो आपको मिलेगी और आपको सब दवाइयाँ भी मिलेगी। लेकिन उस वक़्त जो दवाइयाँ मैं पूछता रहता था डॉक्टर से, तो कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से भट्टाचार्य की आती थी और बड़ी सस्ती आती थी और बढ़िया काम करती थी। आज भी वो कंपनी है, लेकिन अब वक्त बदल गया तो उस हिसाब से जिसकी ज़्यादा बिकनी भी। आज जो SBL है, होम्योपैथिक में SBL है, आप जहाँ तक वो SBL की दवा खरीदें या जर्मनी खरीदें पैसे ज़्यादा हो तो, या फिर आप बेक्सन्स की लें। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जो बात कोई ने नहीं बताई वो और बता देता हूँ, क्योंकि अब मुझे अब जैसे याद आया वैसे। कहीं आप ऐसी जगह चले गए कोई दुकान पे या कोई डॉक्टर के पास या कहीं भी, कि होम्योपैथी की दवा की आपको बेलाडोना 200 की आवश्यकता है, कि भाई मेरे को एक खुराक बेलाडोना 200 की दे। तो वो जब बनाने लगता है कि ये कहाँ की है, मेरे को शीशी दिखा, शीशी को देखता है। जानकारी आधी अधूरी होती है ना, खराब होती है। कई तो इंडियन है, फ्री में तो इंडियन ही देंगे हम, और नहीं तो कहाँ से देंगे। ये भी अच्छी फार्मेसी, इसका नाम ही नहीं सुना मैंने तो कभी। फलानी फार्मेसी का नहीं है क्या, फलानी का नहीं है, दो चार फार्मेसियों के नाम बता देते हैं। तो ऐसे वक्त पे याद रखो, मेरी बात को समझो। जैसे आपको डॉक्टर ने लिख दिया कि आप है, एक ममीरा नाम की आई ड्रॉप आती है जो एक ही होम्योपैथिक फार्मेसी बनाती है, उसका नाम था हर्टलब ऐसा कुछ नाम। अब कमाल की बात है, जो इतनी बढ़िया चीज़ है ममीरा आँखों के लिए, और एक होम्योपैथिक की फार्मेसी बनाती है। और बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ ने क्यों नहीं बनाया, आयुर्वेद वाले बनाते हैं। तो कई बातें तो ऐसी होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ पड़ी रहती है और सब है। जो एक बार शिव जी और पार्वती जी माँ ये दोनों घूमने निकले कि चलो पृथ्वी लोग देख के आए कहाँ क्या हो रहा है। कहा महाराज तुम कोई इंसाफ तो करते नहीं हो, क्या देखना है। चलो गए, पृथ्वी लोक में आए, जंगल के अंदर जा रहे थे तो माँ पार्वती और शिव जी पृथ्वी लोक पे जब निकले तो उधर से एक कोई भीख मंगा आ रहा था। एक नहीं थे, दो थे, दो भीख मांग के अपना गुजारा करते थे। तो माता पार्वती ने कहा कि ये दो भीख मंगे हैं। कहाँ, मेरे को भी दिख रहा, आ रहे हैं इधर, कि इनको बहुत वर्ष हो गए भीख मांगते हुए महाराज। हो गए होंगे। कहा आप इनको क्यों नहीं देते हो कुछ, शंभू नाम है, दयालु है, इनको क्यों नहीं अमीर बना देते। ये फिरका परस्ती वाली बात क्यों करते हो दीनानाथ। भगवान ने कहा मैं सबको सही हिसाब से रखता हूँ, अब इनके ये नसीब में ही नहीं है तो क्या किया जाए। तो हमको कई बातें देखनी होती है। पार्वती ने कहा कि ये सब है जो बनाने की बातें हैं, आप है जो पैसे वाले को पैसे वाला ज़्यादा बनाते हैं और गरीब को ज़्यादा गरीब बनाते हैं। कि देख पार्वती तेरे लिए मैं तसल्ली करा देता हूँ। तो वो उधर से दो भीख मंगे आ रहे थे, तो वो आपस में बात करते हैं कि
कि दोस्त कहाँ, कि अभी तो अपने को आँखों से कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो अपन भीख मांग लेते हैं। कल खुदा न खास्ता अगर अंधे हो गए किसी कारण से तो फिर अंधे होके ही पैदल चलना पड़ेगा। कि जब पड़ेगा तो क्यों नहीं आज से ही ट्राई कर लें। कहा करो। उधर पार्वती ने कहा कि महाराज वो रुके हुए कोई बातचीत कर रहे हैं, आप एक काम करो, 2 पहाड़ ऊंचे ऊंचे टीले के असरपियों के लगा दो, देखें वो इसको लेते हैं नहीं लेते। कहे ये ले, तू खुश रहे। भगवान भोलेनाथ ने 2 छोटे छोटे पहाड़ असरपियों के सोने के लगा दिए उनके रास्ते में। वो महज 150 कदम का ही फासला लगाओ। अब वो दोनों है जो अंधा होने के बाद कैसे चलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों ने आंखें बंद कर ली और उन दोनों पहाड़ों को छोड़ करके और आगे जाके आंखें खोली। कहाँ यार, अपन मांग तो सकते हैं बिना आँखों के। तो भोलेनाथ ने कहा, देख पार्वती, इनको आँखों से दिखता था, फिर भी ये लोग हैं क्या, सूझते हुए भी यहाँ आके अंधे बने, क्योंकि इनके नसीब में नहीं। कि महाराज तुमने कोई ना कोई वो कर दिया, मैं नहीं मानती। इनका मत मान, शाम का टाइम हो गया है, ये कोई देख जगह जो कुछ बना दे खा लें। वो भगवान भोलेनाथ झोली में अपना सब लाते थे, ताम झाम जो भी है। माँ पार्वती ने कभी यहीं चूल्हा जला दें, भगवान ने कहा जला दे, यहीं जला दे। तो इधर उधर देखा, एक टूटा हुआ कुआं था, उसमें से 2 ईंटें निकाली, 1-2 ईंट इधर से 1-2 इधर से निकाल के उसका चूल्हा बनाया। माँ पार्वती ने चूल्हा बना के अपना तवा ववा लगा लोगों के भोलेनाथ को आराम से खाना खिलाया। तो वैसे ही बात चली तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, हाँ तू जहाँ से ये ईंटें ले आई है, लाई थी जहाँ, वहीं एक कुआं और बना हुआ है ना। क्या कि ये कुआं तो पहले से ही टूटा हुआ था, लोग ईंटें निकाल निकाल के ले गए, और तू भी इसी में से ईंटें निकाल लाई। वो नया जो कुआं था उसको तोड़ के उसमें से ले आती ना। माँ पार्वती कुछ समझ नहीं पाई कि भोलेनाथ आप कह क्या रहे हो। कि मेरे कहने का एक ही मतलब है कि हर आदमी को जो कमज़ोर दिख गया उसको वो दबाने की कोशिश करता है, मेहनत करना नहीं चाहता। जो तू बेचारा पहले ही फूटा हुआ था तो उसी में से 2 ईंटें लेकर के आई, नए में से नहीं आई। तो हम लोग भी जो धनाढ़े हैं तो उनको ज़्यादा धन देने की इच्छा रहती है, जो गरीब है उनको कम देने की रहती है। देखिए ये एक मजाक की बात है, भगवान भोलेनाथ तो सभी को दे रहे हैं। अब मैं मूल बात पे आता हूँ। तो इस तरह अपने मन से आप कोई चिकित्सा, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, न करें। आपका पैसा बार बार जाएगा बेकार। आपको जगह बता दी, वहाँ हमेशा 2 वैद्य रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आजकल प्रत्येक दुकानदार हैं, प्रत्येक दुकानदार 2-3 खास हैं, जैसे मान लो 5 है, 5 में से 2 या 3, तो जो वैद्य छुट्टी होके घर आते हैं ना, तो वो सीधे घर नहीं जाते, वो उनके यहाँ चले जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। 5-10 ग्रामीण वहाँ बैठे रहते हैं, वैद्य जी कब आएंगे, वैद्य जी कब आएंगे। एक बात सुनो, गांव के आदमी की हॉस्पिटल में कोई नहीं सुनता है गरीब के, तो वो वैद्य जी वहाँ आते हैं और किसी को जुकाम है, किसी को दमा है, उनको जो भी दवाइयाँ हैं वो दुकानदार दे देता है, और रोगी बेचारे उनको एक निश्चित समय पे एक तरह से
एक डिस्पेंसरी मिल गई, अरे उनका तो पैसा खर्च होता, वो किसी डॉक्टर के पास जाते तो। अभी कम से कम वो आयुर्वेद में अच्छी चीज़ तो ले रहे हैं ना। तो आप ये बहाना मत करो कि हमें कोई वेद नहीं मिलता या ये नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। अपने मन से दवा मत लो, राय कर लो। अरे 1 घंटा सुबह 6:30 से लेके 8:15 तक लगातार मैं बैठा हूँ, और मैंने कभी आज तक है जो इस दौरान वक्त पे कभी किसी को नहीं कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। हाँ, मैं दिन में कभी फ़ोन आ जाता है, खाना खाता हूँ या तो उनको मैं कह देता हूँ कि भाई कम से कम वीडियो को पूरा देख लिया करो, मेरा समय का भी थोड़ा ध्यान रखो। फिर भी मैं बाद में उनके नंबर को डायल करके पूछता हूँ, भाई बोलो क्या बात है। तो कहने का मतलब है कि अपने मन से कोई काम को ना करो। आपको सारी इतनी फैसिलिटी पहले कभी किसी को नहीं थी। आज एक दुकानदार जो दवाई बेचने वाला है, आप आयुर्वेदिक की दुकान पे चल जाओ और यूँ ही कह दो बिना वेद के ही कि यार कोई सिर दर्द की बढ़िया चीज़ दवाई दे दे, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, इतना सा करने की बात है। वो आपको लक्ष्मी विलास रस की है जो ये पुड़िया दे देगा डाबर की, सस्ता का सस्ता, और आपका सिर दर्द जाएगा यूं ही। अगर यही इलाज अगर वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता, 1500 का बिल हो जाता, और सरकारी में जाता तो 150 का होता, जो भी होता। तो इस तरह छोटी मोटी चीज़ तो देखो मैं मना नहीं करता, बाकी फिर भी है ना, जो अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। वैसे कोई होम्योपैथिक दवा आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगी अगर आपने बिना पूछे खा लिया तो। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारियों ने घर कर रखा हो तो आप परेशानी में आ जाएंगे। और एकाध खुराक कोई 30 पोटेंसी की कोई दवा अगर खा लेता है तो उससे कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह आयुर्वेद के अंदर कोई हिंगाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर है, या अभिपत्तिकर है, या शीतोफलादी है, तो इनके लिए कोई वेदों के पास थोड़े जाएंगे। भी खांसी हो गई तो शीतोफलादी ले आए, ये कोई गुनाह नहीं है ना। तो मैंने आपका बहुत समय लिया, इसमें आपको बड़ी काम की बातें भी बताई समझाई। अब आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो डिलीट मार देना, और क्या है।